हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स और आज मैं एक और ट्रैक का वॉक थ्रू दिखाने वाला हूँ एंड विच इज़ बेस्ड ऑन रेड टीम एंगेजमेंट्स। तो हम वो देखेंगे। इट इज़ अ बिगनर लेवल, तो देखते हैं। चलो, फर्स्ट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं है, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंड इज़ डिफाइनिंग स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। Engagement can be very complex and bureaucratic. The key to successful engagement is clearly defined client objectives or goal. Client objectives should be discussed between the client and the red team to create a mutual understanding between both parties what is expected and provided. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो engagements हैं बहुत bureaucratic होते हैं और complex होते हैं क्योंकि तुम पहले तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। जो क्लाइंट और रेड टीम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या हमारे गोल्स रहेंगे। एंड एंगेजमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड बिटवीन जर्नल, इंटरनल नेटवर्क, पेंट्रेशन टेस्ट और अ फोकस्ड एडवर्सरी एमुलेशन। A focused adversary emulation will define a specific APT or group to emulate within an engagement. This will typically be determined based on groups that target the company's particular industries, such as finance institutions and APT 38. तो देखते हैं APT 38 क्या है। अच्छा, tables of content, high stages। तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया हमको, ऑब्जेक्टिव्स दिया, स्कोप दिया है। व्हाट इज़ द CIDR रेंज ऑफ परमिटेड इज़ परमिटेड टू बी अटैक, इन्होंने दी हुई है, ये रेंज दी है इन्होंने। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइट कार्ड परमिटेड। देखो, यूज़ ऑफ वाइट कार्ड इज़ परमिटेड, यस। एक्सेस, आर यू परमिटेड टू एक्सेस दिस URL, बट नो, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो अब हम डाउनलोड करना है हमें इसमें कुछ, तो लेट अस डाउनलोड कर देते हैं। अच्छा, ये वो है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या फिर ROE आर अ लीगली बाइंडिंग outline of client objectives and scope with further details of engagement expectation between both parties. It is the first official document in the engagement planning process and requires proper authentication between the client and the red team. तो इसमें होता क्या है, ये सेक्शन नेम है, ये सेक्शन डिटेल्स हैं, तुम पढ़ सकते हो क्या क्या होता है। बट इसमें जनरली दिया होता है कि क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे मतलब मानना पड़ता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एंड इट इज़ लाइक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, उसके बाद हमने इसे डाउनलोड कर लिया एंड वी ऑल्सो नीड टू फॉर दिस टास्क अ शॉर्ट अडाप्टेशन ऑफ redteam.guide। ओके, मुझे लग नहीं रहा है इतनी काम में आएगी, बट ये हाँ, ये इस पर ये ज़्यादा आएगा क्योंकि इन्होंने पर्सनल कस्टमाइज सा लग रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी एक्सप्लिट रिस्ट्रिक्शंस आर स्पेसिफाइड। कितनी एक्सप्लिट रिस्ट्रिक्शन? 3 है। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सेस टाइप मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। फर्स्ट एक्सेस टाइप ये रहा, फिशिंग। इज़ द रेड टीम परमिटेड टू अटैक दिस URL, मतलब सॉरी IP एड्रेस, ये इज़ प्रोहिबिटेड, तो नॉट अलाउड। ऑलराइट, अभी ये मुझे इसमें काम है, मैं इसमें शिफ्ट हो रहा था। कैंपेन प्लानिंग, तो कैंपेन प्लानिंग यूजेस द इंफॉर्मेशन acquired and planned from the objectives and ROE and applies it to various plans and document to identify how and what the red team will do। एक प्लानिंग होती है, एंगेजमेंट होता है, प्लानिंग होती है, एंगेजमेंट प्लानिंग होगी, ऑपरेशंस हो गया, मिशन हो गया, रीमीडिएशन हो गया। ऑलराइट, तो ये अगेन एक टेबल है, इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें यू विल गेट टू नो कि भाई क्या है, कैसा होता है, फिर इसमें ऐसे टेक्निकल नहीं है।
अब engagement documentation is an extension of campaign planning where ideas and thoughts of the campaign planning are officially documented. In this context, the document can be deceiving as some plans do not require proper documentation and are as simple as an email. ठीक है, अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्लानिंग जो होती है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती कि फॉर एग्जांपल इतना सब उनमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, या फिर जो यहाँ पे इतना रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कई बहुत सिंपल होती है तो वो ईमेल से भी चल जाता है. अब इन्होंने दिया हुआ है कि कौन सा कॉम्पोनेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, और एक प्लान का जो 4 प्लान हमने ऊपर पढ़े थे, एंगेजमेंट, ऑपरेशन, मिशन एंड रीमीडिएशन, उन सबके दिए हुए हैं. अगेन यू कैन रीड. ओके, फिर concept of operations, concept of operations जिसे CONOPS भी बोलते हैं, is a part of engagement plan that details a high level overview of the proceedings of the engagement. We can compare this to the executive summary of the pen test report. This document will serve as the business client reference and a reference for the red cell to build off and extend to the further campaign plans. अभी उन्होंने बताया कि ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, CONOPS एक पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट प्लान का एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक मतलब प्रोसीडिंग्स बताता है कि भाई हमने कैसे एंगेज किया, एक समरी देता है. इट्स मोर लाइक यू नो पेन टेस्ट रिपोर्ट की तरह. सो इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है कि व्हाट शुड CONOPS इंक्लूड, ये इंक्लूड क्या क्या करना चाहिए. एक एग्जांपल है, हम उसके बेसिस पे करेंगे. Holo Enterprise has hired TriHackMe as an external contractor to conduct a month-long network infrastructure assessment and security posture. The campaign will utilize assumed breach model. अब ये पूरा एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मैं इतना बड़ा पढ़ने नहीं वाला. फिर पर इसमें लिखा है how long will the engagement last. इन्होंने लिखा है a month long. फिर how long is the red cell expected to maintain persistence. एक सेकेंड, ऑपरेटर्स विल पीरियड ऑफ 3 weeks. फिर उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द प्राइमरी टूल टू बी यूज्ड विद इन द एंगेजमेंट, एंड इट इज़ द रेड सेल अकम्प्लिश बाय एम्प्लॉइंग द यूज ऑफ कोबाल्ट स्ट्राइक एज द प्राइमरी रेड सेल टूल. तो ये हो गया. अब रिसोर्स प्लान पे आते हैं. विल व्यू द साइट. अब रिसोर्स प्लान इज़ अ सेकेंड डॉक्यूमेंट ऑफ एंगेजमेंट प्लान. इट इज़ मोर अबाउट डेट्स, नॉलेज रिक्वायर्ड, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, ये सब के बारे में होती है. और तुम ये एक बार देख सकते हो. वील डायरेक्टली गो टू द प्रैक्टिकल जो भी थोड़ा बहुत है. एंगेजमेंट ख़त्म कब होती है, तो हम एंगेजमेंट पे आते हैं. एग्जीक्यूशन डेट्स पे स्टार्ट हो रही है, रिकॉग्निसेंस हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है. ये इन्होंने बोला है व्हेन डज द एंगेजमेंट एंड. तो एंगेजमेंट हमारी खत्म. देखो अभी तुम देखोगे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेप्स होते हैं. पहले रेकन होता है, ठीक है. हमने पहले स्टेप्स पढ़े थे. पहले एक सेकेंड, सॉरी, पहले रेकन होता है, फिर इनिशियल एक्सेस होता है. मतलब बीच में और भी स्टेप्स आ सकते हैं, बट इनिशियल एक्सेस होता है. फिर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हो. तो इसके हिसाब से अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये 3 दिए इन्होंने, ठीक है. उसके बाद बाकी उन्होंने दिए नहीं, ये 3 दिए. अब ये 3 से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि पहला स्टेप रेकॉन है, दूसरा इनिशियल एक्सेस है, तीसरा इसमें पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. तो अब हमें पता चलेगा कि अगर इन्होंने यहाँ लिखा है भाई ये 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है 2023 को, ठीक है. और ऐसे इन्होंने यहाँ डेट्स भर दी, यहाँ से ये कब से कब तक है, ये कब से कब तक है. और यहाँ इन्होंने लिखता है भाई 1 अगस्त तक चलेगा 2023. तो तुम बोलोगे कि भाई इस दिन ख़त्म होगा और इस दिन शुरू हुआ. तो सिमिलरली ऐसे ही है ये भी. यहाँ पे तुम देखो इस डेट पे शुरू हुआ और इस डेट पे ख़त्म होगा. तो ये डेट हम यहाँ लिख देंगे. व्हाट इज़ द बजट ऑफ द रेड टीम एज़ फॉर AWS कॉस्ट, क्लाउड कॉस्ट. तो क्लाउड पूछा था, क्लाउड के अंदर जाएंगे हम, क्लाउड रिक्वायरमेंट्स में. यहाँ है इट्स $1,000, तो $1,000 लिख दिया.
आर देयर एनी miscellaneous requirements? There are no miscellaneous requirements, तो no. फिर अब हम देखेंगे ऑपरेशन प्लान. Operation plan is a flexible document that provides specific details of the engagement and actions occurring. The plan expands on the current CONOPS and it should include a majority of specific engagement information, the ROE, okay, which is rules of engagement, can also be placed here depending on the depth and structure of the ROE. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. अब हम देखेंगे कि भाई फिशिंग मेथड डिप्लॉयड, हम इसको देख सकते हो थोड़ा बहुत. एंड इन्होंने बोला व्हाट फिशिंग मेथड विल बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनिशियल एक्सेस फेज. तो हमें टेक्निक्स पे जाना चाहिए. ये टीटीपी क्या आता है, यही होती हैं टेक्निक्स बताती हैं. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है क्या. डिस्कवरी ऑफ रेनेसेंस फेज, स्पेयर वायर चाहिए, स्पेयर फिशिंग सॉरी. एंड ने बोला इनिशियल एक्सेस फेज से चाहिए. ठीक है, तो इन्होंने बोला स्पेयर फिशिंग वाया MS मिस्टा एंड डोमेन्स एम्प्लॉयड इन द इनिशियल फेज, इनिशियल एक्सेस फेज. तो स्पेयर फिशिंग आ गया आंसर. व्हाट साइट टू बी यूटिलाइज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड रेड साइट. व्हाट साइट टू बी कम्युनिकेशन के प्लान के अंदर आएगा वो. तो इट इज़ vector.io. vector.io लिख दिया. इज देयर सिस्टम आउटेज? इफ देयर इज अ सिस्टम आउटेज द रेड सेल विल कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट. इन्होंने अभी देखो सिस्टम आउटेज इज़ अ स्टॉपिंग कंडीशन हो सकती है, हॉल्ट कंडीशन हो सकती है, तो हम उसमें जाएंगे. तो उसमें देखो इन सिस्टम आउटेज द ऑपरेशन विल सीज, तो इट इज़ फॉल्स. ऑलराइट, तो हमने ये भी कर लिया. अब मिशन प्लान देखते हैं. मिशन प्लान is a cell specific document that details the exact actions to be completed by the operators. The document uses information and from the previous plans assigned to them and assigned actions to them. तो ये इसमें ये होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब होता है. तो हम देखने वाले हैं when is the फिशिंग कैंपेन एंड, कब ख़त्म होता है. हमें देखना है फिशिंग एंगेजमेंट आ गया, एंगेजमेंट ब्रेकडाउन आ गया, टारगेट है, एग्जीक्यूशन वेरिएंट्स. अब देखो फिशिंग कैंपेन कब ख़त्म होता है, जब ब्रेकडाउन आ जाएगा. ठीक है, तो फिशिंग कैंपेन विल लास्ट फ्रॉम दिस टू दिस. ये ख़त्म हो रहा है 23 अक्टूबर को. 23 अक्टूबर लिख दिया. आर यू परमिटेड टू अटैक दिस IP एड्रेस? आर वी परमिटेड टू अटैक दिस IP एड्रेस? नो, वी आर नॉट परमिटेड बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल टेक्स्ट के अंदर यहाँ नहीं लिखा हुआ. एंड ऑल्सो हाँ, यहाँ मेंशन होता तो हम कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते. इफ व्हेन अ स्टॉपिंग कंडीशन इज एनकाउंटर्ड you should continue working and determine the solution yourself without the team lead. वो हमारे ऊपर halting अंदर ही आएगा. Consult the team lead and using the tool to mention in the event. हाँ, ये in the event of varying throughout engagement immediately contact the team lead and discuss how to continue. तो तुम अकेले नहीं वो ले सकते decisions, तो it's false. alright, and कंक्लूजन में इट इज़ जस्ट अ कंक्लूजन कि क्या क्या सीखा, क्या क्या हो सकता है रियल वर्ल्ड में. सो दैट इज़ इट. ये बहुत छोटा था बट अगेन इंपॉर्टेंट. रेड टीम के फंडामेंटल्स के बाद ये आता है एंड इसके बाद रेकन आएगा शायद से. तो दिस वाज क्वाइट इम्पॉर्टेंट गाइस, इसलिए मैंने इसे कवर अप किया. जबकि इसमें थोड़ा बहुत ही था बट स्टिल वो होता है ना, छोटा छोटा भी हो बट कभी कभार इंपॉर्टेंट होती है छोटी छोटी चीज़ें. तो ये पता होना चाहिए. इट वॉज यू मस्ट नो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब तुम यूज़ करोगे अगर तुम जब एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी की क्वार्टर ढूंढने में जाओगे. तो इसलिए मैंने बता दिया तुमको. बाकी आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड विल मीट अगेन.